दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 4/1/2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो इस पेपर का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये जो है 8वां सेट है। इससे पहले प्रीवियस ईयर सेट 7 करा चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो है हम लोग 20 तक देख चुके थे, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए 21 है कि यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है। ठीक, तो देखिए कहता है कि यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है, तो बताइए कि जो है दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो देखिए सभी दार्शनिक जो है ये क्या है, तर्कवादी। क्या है, तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है। तथा सुकरात जो है क्या है, ये रहा सुकरात, तथा सुकरात एक दार्शनिक है। तो निष्कर्ष देखिए, कहता सुकरात एक तर्कवादी है, तो सुकरात एक तर्कवादी हैं। तो देखिए चूंकि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं, ठीक है, एवं सुकरात तो दार्शनिक है, तो स्पष्ट है कि सुकरात एक तर्कवादी भी हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अनिल जो है 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए जो है समान ब्याज दर पर उधार देता है, और ब्याज के रूप में उन्होंने कुल जो है इतना रुपया प्राप्त किए हैं। तो कहता है प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या रहने वाला है। तो मान लीजिए, माना कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर 8% मान लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 72 गुने 3R। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कट जाएगा, तो ये होगा 7200 गुने 3 गुने R/100 होगा। ठीक है, इसीलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर प्लस देखें, फिर हो जाएगा 8400 गुने समय है 4 गुने R/100। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये बराबर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 4968 के बराबर। ठीक है, 4968 के बराबर होने वाला है। ठीक, क्या होने वाला है, तो बराबर होने वाला है। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 7 या 21 R। ठीक है, प्लस इसको गुना कीजिए, तो 4 चौका कितना होगा 16। ठीक है, और 8 चौक 32 33 R, 336 R, और 216 R, ये बराबर होगा 4900 कितना 68 के बराबर। यानी ये कहें इसका योग होगा 552। R बराबर कितना होगा, तो ये होगा 4968। ठीक, तो ये इधर चला जाएगा भाग में, तो ये होगा 552। ठीक है, ये कट के कितना आएगा, R का मान 9% कितना आएगा, तो यहाँ पे 9 इसका राइट आंसर होने वाला है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। तो देखिए इसका बी ऑप्शन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। कितना था, 943। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। जनगणना 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था। कितना, 1084। ठीक है, और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात यदि देखें तो शिशु लिंगानुपात 919 यानी 919 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था। 24 का होगा डी ऑप्शन।
क्या होगा, डी ऑप्शन 1965 में। तो देखिए, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा निरंतर इस्तेमाल को 1965 में लागू किया गया था। संसद ने राजभाषा अधिनियम को 1963 में अधिनियम किया। ठीक है, इसमें संघ के सभी सरकारी कार्यों और संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने, साथ ही हिंदी के प्रयोग का जो उपबंध किया गया है। ठीक है, अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सन 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग सुनवाई करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग यदि देखें तो XVII, ठीक है, संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इनके उपबंध को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाई न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा एवं अन्य जो है विशेष निर्देशों की भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी जो है आइलैंड जो है वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के जो है नौगम अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 का डी ऑप्शन, यानी 14,500 किलोमीटर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, के अनुसार भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर जो है लगभग है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो 1986 में की गई। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। अब देखिए, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। इंडियन जो है मेरी टाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में स्थित है। 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की कुल लंबाई 1,620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। नेक्स्ट, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? सी ऑप्शन। तो देखिए, इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। LAN इसका पूर्ण रूप क्या है? तो LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ISH का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेटिंग सुपर हाईवे। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। TRAI इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, तो यहाँ पे फिर TRAI, इसका जो TRAI दूरसंचार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997। ठीक है, ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित करें तो 12n को तो क्या करेंगे, 12 को 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 12 चौक कितना होगा? 48। अब 48 को 9 से जो है भाग दीजिए तो कितना होगा? 9 5 45, यानी शेष कितना बचा? 3। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर है कि इनमें से किसे जो है नोइन डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन
एनी जैदी, भारतीय लेखिका एनी जैदी को जो है 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 9 डॉट्स अवार्ड 2019, मुंबई की एनी जैदी को यह पुरस्कार उनके निबंध ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए दिया गया है। ठीक है, 9 डॉट्स प्राइज ब्रिटेन की जो है चैरिटेबल संस्था जो है कादास प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिर है कि जोआना कुसियाक को वर्ष 2023 का 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फिर 29 है कि 4 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाना जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे 29 में जो है क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कुल पेड़ों की संख्या जो हो जाएगा ये कितना होगा, तो कुल पेड़ों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा, आप जोड़ेंगे 24 + 56 + 72 यानी 152। ठीक है, तो कुल पेड़ हो गया 152। ठीक, अब क्या करेंगे, 24, 56, 72 का HCF ले लेंगे, मौसो, तो मौसो हो जाएगा 8, मौसो कितना होगा, HCF हो जाएगा 8। ठीक है, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या यदि ज्ञात करना है, ठीक है, न्यूनतम संख्या यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो अब इसको क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो ये होगा 8 × 8 और 8 × 9 72, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 19 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, अब यदि इसको 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3, इसको 8 से दीजिएगा तो 7, इसको 8 से दीजिएगा तो कितना आएगा, 8 × 9 72, तो 7, 3, 10, 9, 19, ऐसे भी आपको 19 आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं कि HCF निकाल लीजिए, फिर 24 को 8 से भाग दीजिए, फिर 56 को 8 से भाग दीजिए, फिर 72 को 8 से भाग दीजिए और जोड़ दीजिए, 19 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि उस धनराशि के लिए जो है ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है इतना गुनी हो जाए। ठीक है, तो कहता है उस जो है चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में। ठीक है, यानी इसका 4th रूट निकालना होगा, ये कटने वाला है तो काट दीजिए और नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ से 4th रूट होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप जो है नीचे में देखिए 4 बन जाएगा, नीचे में 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर में यदि देखें तो इसको 11 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, 11 के पावर 4। ठीक, 11 के पावर 4 यानी ये हो जाएगा आपको 11 और 4th रूट है। ठीक है, तो रूट तो अब हट जाएगा, तो यानी 11/10 हो गया। इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 × 100 किस पे अंतर है, 10 पे अंतर है, तो 1 कट जाएगा, यानी 10%। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कहता है कि सांभर झील कहाँ स्थित है, 31 का सी ऑप्शन, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। लोनार झील उल्कापिंड के गिरने पर उद्गार से बनी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। राजमंद झील राजस्थान में है। नोकुचियाताल झील उत्तराखंड में है और अष्टमुदी झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में जो है छात्रों की संख्या समान है। ठीक है, कहता है यदि कुल छात्रों की संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है तो कितने छात्र जो है भाषाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कितने छात्र जो है भाषाओं के अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे देख लीजिए भाषा जो है कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे भाषा 5 है। तो प्रत्येक विषय का केंद्रीय कोण यदि आप निकालेंगे, ठीक है, प्रत्येक विषय का केंद्रीय कोण निकालिएगा
तो ये पूरा टोटल जो होता है सर्किल, इसके अंदर 360 का बनता है एंगल। तो 360 बट्टा में यदि आप 5 करते हैं तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, 360 बट्टा 5 यानी 72 डिग्री। तो भाषाओं का अध्ययन की यदि बात करें तो भाषाओं का अध्ययन है आपको अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, भाषाओं का अध्ययन अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पे देखिए भाषाओं का अध्ययन जो है ये क्या है, अंग्रेजी और हिंदी है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा 72 गुने 2 कितना होगा 144 डिग्री। छात्रों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या निकाल लीजिए। छात्रों की जो संख्या होगा ये हो जाएगा आपको 144। ठीक है, छात्रों की संख्या 144 बट्टा 360। ठीक है, 144 बट्टा 360 गुने 120। ठीक है, 10 से 10 12 तिया 36, 3 चौका 12 और 3 अट्ठे 24 यानी कितना निकल गया 48। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है प्रत्येक विषय का केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। तो केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा, तो टोटल कितना है 360 डिग्री, बट्टा में जितना विषय है उसे भाग दे देंगे तो ये निकल गया आपको केंद्रीय कोण। उसके बाद निकालना है भाषाओं का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा जो है आपको इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल को नीचे में रखना है और गुना करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये देखिए, ये होने वाला है आपको बी ऑप्शन 48 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। ठीक है, एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो दूसरे एक समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक विकर्ण के एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, दूसरे विकर्ण का 65% है। तो यहाँ पे यदि आप दूसरे विकर्ण यानी D1 को 100 मानते हैं तो D2 दूसरा विकर्ण क्या होगा 65। ठीक है, दूसरे विकर्ण का 65% है। तो यदि आप D2 को 100 माने तो D1 कितना होगा 65 होगा। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया। ठीक है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे जो प्रश्न से वर्ग का जो भुजा होगा, वर्ग का भुजा होगा आपको, वर्ग का भुजा होगा समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण, वर्ग का भुजा होगा समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण। ठीक है, बड़ा विकर्ण। तो अभिष्ट अनुपात निकालना है। तो कहता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 गुने D2। ठीक, 1/2 D1 गुने D2। नीचे में देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, आप जो है इसको काट लेंगे 5 से तो 20 पंचे 100, 13 पंचे 65 यानी 13/40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/40 यानी ऑप्शन देखिए 13/40 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि x और y ऐसी धनात्मक संख्या है कि √x बराबर है √8, तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस y बराबर इतना हो तो √y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें √x का मान 8 है तो x का मान कितना होगा 64, स्क्वायर कर दीजिएगा तो y स्क्वायर प्लस y का मान दे दिया गया है 4112। ठीक है, 4112। ठीक, तो यहाँ पे है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर का मान जो है एक्स का मान है 64, तो यहाँ 64 का स्क्वायर प्लस वाई बराबर होगा 4112। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा वाई बराबर 4112 माइनस 64 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो कितना होगा 4096। ठीक है, 4096 कैसे निकालिएगा, तो 64 का स्क्वायर देखिए, 64 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कैरी 1, फिर 6 चौक 24, 24 दूनी 48 और 49, हासिल कितना बचा 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 ऐसे, तो 4096 निकल गया। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, वाई का मान आ जाएगा आपको 16। ठीक है, वाई का मान कितना आने वाला है 16 और √y का मान कितना आएगा 4 कहें तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी
किसने लिखे हैं? 35 का सी ऑप्शन, रामचंद्र गुहा। तो वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक, ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है, ठीक है। और भी पुस्तक देखिए, दी इनसाइडर, इसके लेखक है पीवी नरसिंह राव, ठीक है। लज्जा, इसके लेखक है तस्लीमा तस्लीमा नसरीन, ठीक है, लज्जा। उसके बाद देखिए तस्लीमा नसरीन। डाउन दी मेमोरी लेन, इसके लेखक है मदर टेरेसा, ठीक है। डाउन दी मेमोरी लेन, मदर टेरेसा। राजीव के लेखक है सोनिया गांधी। मदर टेरेसा के लेखक है नवीन चावला, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक है वी एस नाइपॉल। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक है वी, ठीक है, एस नाइपॉल। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति राय, ठीक है। और फास्टिंग फेस्टिंग के लेखक है अनीता देसाई। स्ट्रेट फार्म दी हार्ट के लेखक है कपिल देव। स्ट्रेट फार्म दी हार्ट, कपिल देव। ओपन के लेखक है आद्रे अगासी। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे जो है 10 इंटू 8 करिएगा तो कितना होगा? 80। 8 इंटू 0 करेंगे तो 0, ठीक है। 8 इंटू 10 इंटू 8 करेंगे तो 80, और 8 इंटू 0 10 इंटू 8 कितना होगा? 80 होगा, ठीक है। 10 इंटू 8 80। और यदि यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 80। यहाँ पे देखिए इसको लिखा गया 80, ठीक है। पहले 6 फिर 3 और 9 सत्ते 63। तो देखिए 8 सत्ते कितना होगा? 56। 8 छः कितना होगा? 48। तो पहले 4, उसके बाद लिखा जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है यहाँ पे 8 आने वाला है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर 11 नंबर है कि 11 जो है सदस्यों, देखिए 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, ठीक। तथा क्रिकेटर कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो एक क्रिकेट टीम की कप्तान की आयु 35 है, ठीक है। 11 सदस्यों के एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 है तथा क्रिकेटर कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक। अधिक है, 5 वर्ष से अधिक है। अब कह रहा है कि यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? तो मान लीजिए पूरी टीम की औसत आयु मान लेते हैं x। तो 11 का जो औसत आयु होगा क्या होगा? 11x हो जाएगा, ठीक। तो अब 2 को हटा लिए तो बचा कितना? 9, ठीक है। तो 9 का जो है औसत आयु क्या होगा? 9 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 वर्ष कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 9 ये हो जाएगा आपको, तो 9 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब अंतर देखिए, तो अंतर की यदि बात करें तो अंतर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इन दोनों में। अंतर देखिए तो अंतर होगा आपको 11x माइनस का 9x, 11x माइनस का 9x, तो 11x माइन यानी 2x, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2x और माइनस का 27, ठीक है। 2x माइनस का 27, ठीक है। 2x माइनस 27, ठीक। अब जो है 75, अब जो है यहाँ पे जो अंतर होगा ये हो जाएगा, अब देखिए कितना है? 35, यहाँ पे है 35, ठीक है। 35 और 40, 35 40, 35 और 40 कितना होगा? तो 35 वर्ष, ठीक। यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 11 की एक क्रिकेट टीम की कप्तान की जो आयु है 35 है तथा क्रिकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो 35 हो जाएगा और ये 40, 5 वर्ष अधिक है तो कितना? 40। इन दोनों का योग जो है 35 और 40 हो जाएगा 75। तो उन दोनों का योग कितना होगा? 75। अब देखिए इन दोनों का योग हो गया आपको 75, तो ये बराबर में कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा जो है 75, यानी इतना बराबर 75,
ठीक है। इन दोनों के आयु का योग निकल गया 75, यहाँ प्लस का 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्योंकि माइनस ले रहे हैं तो उधर जाके 27 घट जाएगा। तो 5 में से देखिए 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4, कितना निकल गया 48, यानी 2x जो है 2x का मान कितना है 48, तो x का मान कितना है 24, x का मान निकल गया कितना 24, तो इसका जो है औसत कितना हो जाएगा 24, यानी ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 38 है कि x प्लस एक्स इन्वर्स यानी x प्लस 1/x का मान है 7, तो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसका क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब और -3 गुने 7, 7 का क्यूब होगा 343। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब होगा 343 -7 21, 3 में से गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख आएगा, तो डी को लिखा गया है आपको, देखिए डी को लिखा गया है HDH यानी प्लस का 4। ठीक, 4 में फिर प्लस का 4 8, सी को लिखा गया है G प्लस का 4। ठीक है, तो सभी में प्लस का 4, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे L में +4 करेंगे, तो L में +4 कीजिएगा तो आएगा PLMNOP, फिर 12 में +4 करिएगा 16, तो P16। ठीक है, उसके बाद देखिए K में +4 करेंगे तो KLMNO आएगा। अब यदि O आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, 40 नंबर देखिए, तो डी ऑप्शन जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम जड़त्व का नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम 3 बातों की जानकारी देता है जो निम्न है, एक तो शून्य त्वरण, दूसरा जड़त्व एवं बल की परिभाषा। ठीक है, शून्य त्वरण, जड़त्व और बल की परिभाषा। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, एक तो विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व विराम में रहने वाली वस्तु जब तक विराम की अवस्था को बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए, और गति का जड़त्व होता है जब तक कि बल आरोपित न हो वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, न तो त्वरित होती है न ही अवमंदित। दिशा का जड़त्व, तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्वयं गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट है कि ए यदि ए घटाव को बी गुना को, तो यहाँ पे देखिए ए घटाव को बी गुना को, तो यहाँ पे होगा 3 गुने 4 प्लस 3 गुने 4 प्लस 5 माइनस 6 और डिवाइड हो जाएगा आपको 1 से, तो 4 तिया 12, 12 5 17 में से 6 घटाना है 11, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 कहता फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा खाली स्थान पर विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। 42 का होगा 4 क्या हो जाएगा, तो कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के, ठीक है सॉरी इसका 42 का ए ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में आगरा के स्थान पर राजधानी बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में जो है अकबर ने अनेक स्थापत्य कला का निर्माण किया, जिसमें से एक बुलंद दरवाज़ा भी है। गुजरात का शासक मुजफ्फर देखिए गुजरात का शासक जो है मुजफ्फर शाह तृतीय था। अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त कर 1572 ईस्वी वापस राजधानी पहुंचने ही वाला था कि सूचना मिला कि मुजफ्फर शाह तृतीय ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने तीव्र गति से जो वापस होकर मुजफ्फर शाह तृतीय पर नियंत्रण स्थापित किया। विंसेंट स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति से किया अभियान जो है कहा है। ठीक है, स्थल मार्ग से अकबर ने पहली बार गुजरात में समुद्र का दर्शन किया है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि 20 आदमी 15 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 20 आदमी और 15 लड़के। अब देखिए, और कह रहा है कि 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिनों में। तो 20 आदमी मैन, 10 लड़के यानी 15 बॉयज, ये करता है आपको कितने दिनों में? 10 दिनों में। फिर कह रहा है कि जो है उसी काम को 25 आदमी और 10 लड़के करता है 9 दिनों में, 9 दिनों में। ठीक, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना होगा? 200 मैन प्लस ये होगा 150 बॉयज, इधर हो जाएगा आपको 25 नामा 225 मैन, ठीक, अब प्लस 90 बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22। ठीक है, अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 25 मैन और इसको इधर लाएंगे 90, तो 90 घटा लेंगे तो कितना होगा? यानी 60 बॉयज। ठीक है, कितना होगा? तो 15 में से 9 गया 6, 60 बॉयज। अब देखिए 5 6 25 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो मेल और बॉयज का एफिशिएंसी निकल गया आपको 12/5। ठीक है, मेल का 12, बॉयज का 5। ठीक है, तो मेल का 12, बॉयज का 5। अब देखिए तो मेल की जगह 12 रखिए तो कितना होगा? 12 दूनी 24, 240। बॉयज की जगह आप 5 रखिए तो 5 रखेंगे तो 15 पचे 75। ये कर रहा है आपको कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक, तो कहता है कि आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात। तो आदमियों और लड़कों द्वारा किया गया दैनिक कार्य का अनुपात तो 12/5, सॉरी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एफिशिएंसी 12 और 5 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 44। 44 है कि उस जो है अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। ठीक है, अब जो है उस अवधारणा को जो है चयन करना है जो कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। पहला है कि चिकित्सक एक अच्छा व्यवसाय है, चिकित्सक एक अच्छा व्यवसाय है। बी देखिए, चिकित्सा की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है। देखिए ऊपर दिए गए अवधारणा से स्पष्ट है कि चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। देखिए यहाँ पे है कि जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वो अच्छा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए 45 है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतना से विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? 35 280 में जो है इसको 2 से देंगे तो 17, 2 छक्के 12, 2 चौकाट 0, फिर 2 से 2 8 16, 2 8 16 दूनी 4 0, फिर 2 से दीजिएगा 2 चौकाट 2 चौकाट, फिर 2 से दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 2 पंचे 10। अब जो है 2 2 4, 3 से दीजिए 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 से दीजिएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 चौका 3 पंचे 15। अब देखिए 5 से दीजिएगा तो 5 चौक 20, 5 नामा 45 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे देखिए 7 7 सही है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ठो और 2 ठो, 1 5 और चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही 5 है तो यहाँ पर 1 5 और चाहिए, उसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 46 का सी ऑप्शन, जॉन बार्डीन। ठीक है, तो देखिए जॉन बार्डीन एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो है 1901 में जर्मनी के विल्हेम कॉनराड रोएंटजन थे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय किरणों की खोज कर उसे एक्सरे नाम दिया। ठीक है, रोएंटजन था। तो ये था आपको यानी भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति 1901 में है आपको जर्मनी के विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है जीता है। फिर भारतीय अमेरिकी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को
जो है 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है जीते थे। और पियरे एगोस्टोनी, फेनरे और फेरेनक क्राउन और एनी अल हुलियर को प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने में उसके प्रयोगात्मक कार्य के लिए 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है। मैरी क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में और दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में। लॉरेंस बैंक को 1915 में भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और आर्थर अस्किन को 2018 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट फिर है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? डी ऑप्शन, तो सूची वृक्ष। तो देखिए टैक्सोल जो है सूची वृक्ष से निकाला जाता है। टैक्सोल नामक जहरीले रसायन का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नीम का प्रयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह जीवाणुनाशक, रक्त शोधक एवं त्वचा विकारी में गुणकारी है। चीड़ जो है एक सपुष्पक किंतु जो है अनावृत पौधा है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। देखिए तो कहता है टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूची वृक्ष से। यहाँ पे सरल करना है, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 2.4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11.4। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 26 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 49 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? 2। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते थे। वो 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण लोकसभा में नहीं बढ़ाया गया है। 126वें संविधान संशोधन विधेयक जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है, जो के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को अगले 10 वर्ष के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते। इसी प्रकार अब राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को जो है नहीं मनोनीत कर सकते, जहां नियुक्ति का प्रावधान था। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। 50 है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन, सूरत में। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। अंग्रेज ने 1608 में सूरत में कारखाना स्थापित किया था, लेकिन नियमित रूप से 1612 ईस्वी में जो स्वाली के युद्ध के बाद से ही हो सका। सूरत में फ्रांस ने प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में स्थापित किया। अंग्रेज का भारत में अंततः 3 प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ: बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रारंभ में मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन ही पूर्वी भारत को भी रखा गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर जो है सर्वोच्चता प्रदान किया गया। युद्ध या संधि का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के पास था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही साथ जो है कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।